हैं अलीराजपुर का, जहां पर चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने कांग्रेस विधायक पर तंज कसा। इसके साथ ही विक्रांत भूरिया का पाला नागर सिंह चौहान से पड़ा है, भुगतना पड़ेगा। विधायक विक्रांत भूरिया ने पलटवार भी किया। नागर सिंह चौहान को हार दिख रही है, किस खेत की मूली है भूरिया, ऐसा कहना है नागर सिंह चौहान का। तो दोनों ही दलों की तरफ से लगातार बयानबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है। दोनों ही दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। जहां विक्रांत भूरिया का पाला नागर सिंह से पड़ा है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता का। अलीराजपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग देखी जा रही है। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान का कांग्रेस विधायक पर तंज देखने को मिला। प्रकार मेरे बारे में बोल रहे बहुत भयंकर भुगतेगा आने वाले टाइम में, देख लेना तुम। बहुत भयंकर भुगतेगा। अभी तक पाला किसी से पड़ा नहीं है। पाला नागर सिंह चौहान से पड़ा, बहादुर सिंह डावर से पड़ेगा क्यों? उसको मालूम नहीं है ये कौन सी खेत की मूली है, इसको पता नहीं है। आखिर नागर सिंह जी के अंदर का डाकू जाग ही गया और जो बौखलाहट उनके चेहरे पर दिख रही है ये हार की बौखलाहट है। जब उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया को भुगतना पड़ेगा तो ये उनका अहंकार था। नागर सिंह जी, मैं भी डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, अच्छों का इलाज कर दिया है, तो आप किस खेत की मूली हो? और एक बात ध्यान रखना कि डराने धमकाने वाले से बड़ा जान बचाने वाला होता है और हमें जान बचाने का शौक है और इसलिए लोगों के लिए लगातार लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आपने कलावती बहन को भी डराने की कोशिश करी थी, पर वो भी भील शेरनी थी और पीछे नहीं हटी और डटकर सामना करा। जो ये आपका घमंड का साम्राज्य है, इसको खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। तो सुना आपने किस तरह से दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। दोनों ही नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पर दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को चुनौती दी, जिस पर विक्रांत भूरिया का बयान भी सामने आया कि वो भी डॉक्टर हैं, अच्छों का उन्होंने इलाज किया है और उनका भी इलाज करना वो जानते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नागर सिंह का भी बयान सामने आया कि वो जानते नहीं है विक्रांत भूरिया, उनका पाला किससे पड़ा है। तो इस तरह की बयानबाजी दोनों ही नेताओं की तरफ से देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और लगातार दोनों ही दल एक दूसरे पर इसी तरह का वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। जनता को लुभाने के लिए लुभावने वादे और एक दूसरे पर गंभीर आरोप दोनों ही दलों की राजनीति है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, नागर सिंह और विक्रांत भूरिया दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, क्या मायने निकाले जाएं इन बयानों के? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे पास आती जा रही है वैसे वैसे ही अलीराजपुर की राजनीति अब गर्माते हुई नजर आ रही है, जहां एक के बाद एक अलीराजपुर जिले के नेताओं के भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होते नजर आ रहे हैं। वहीं मंच से कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि उसे पता नहीं कि किस खेत की मूली है। वहीं झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने भी उस पर पलटवार करते हुए कहीं गंभीर आरोप कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान पर लगाए हैं। वहीं उनके परिवार के जो पूर्व विधायक स्वर्गीय कलावती भूरिया पर भी डराने धमकाने का आरोप उन्होंने खुले मंच से उन पर लगा है। जी बिल्कुल संजय, तो माना जा सकता है लोकसभा चुनाव नजदीक है और उसी क्रम में दोनों ही दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला। भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने पलटवार किया। राधिका खेड़ा मामले में कांग्रेस को घेरा। इसके साथ ही न्याय की बात करने वाली पहले अपने साथी को न्याय दिलाएं, ऐसा कहना है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी उन्होंने हमला बोला। आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर उन्होंने हमला बोला और इसके साथ ही अन्य नेताओं पर भी निशाना साधा। राधिका खेड़ा मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले न्याय की बात करती है, पहले अपने साथियों को न्याय दिलाए। तो लगातार वरिष्ठ नेताओं को घेरते आलोक शर्मा नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला। भाजपा
प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने पलटवार किया। से विभिन्न सवाल उठाए, लेकिन आलोक जी एक बड़ा सवाल उस कांग्रेस भवन के अंदर तैर रहा है जब आपके ही राष्ट्रीय साथी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ वहां दुर्व्यवहार हुआ है और ये दुर्व्यवहार हुए 2 दिन हो गए। वो रो के अपनी बात रख रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने तो तात्कालिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पर भी सवाल दाग दिए हैं और कांग्रेस उसे न्याय देने के बजाय लीपापोती करने पे लगी है। तो मुझे लगता है कि जब वहां पे हैं और आप न्याय की बातें करें तो जरा पहला न्याय अपने साथी प्रवक्ता को दिलवाएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ देश वैज्ञानिकों के कार्यों से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है, वहां तक आम आदमी के लिए शौचालय की, आवास की और उज्ज्वला सिलेंडर की व्यवस्थाएं होती है। कोरोना काल में उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है और आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में ऐसा एक जेब छत्तीसगढ़ में नहीं बचा है जहां उन्होंने पैसा ना खोजा हो। तो मुझे लगता है आलोक जी, पहले आप अपने साथी को न्याय दिलाएं और अपने कांग्रेस भवन में प्रश्न पूछे, फिर भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाएं।